तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ ईसा मसीह का सादृश्य के बारे में चर्चा हो रहा था। स्वयं श्री रामकृष्ण जानने चाहा क्या क्या मिलता है बताओ। तो कई बार हम लोग चर्चा किया था कि दोनों ही प्रार्थना पर बहुत ही बल दिया था। प्रार्थना ही आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जीव को प्रार्थना बिना और कुछ सहारा नहीं है। भगवान के चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना, उनके जो भुवन मोहिनी माया है वो दुस्तर है, दुरोतिक्रम है। उसको अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दुरतिक्रम्य। ये मेरी रचना माया है, सबको भुला देते हैं। लेकिन उसको समाधान भी दिया पार करने का। मामी व जब प्रबध्यन्ते माया में तम तरद्दिते। जो मेरी शरण में आ जाएगा वो अतिक्रम कर जाएगा आसानी से। शरण में आना मतलब भगवान के चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना करना, क्योंकि श्री रामकृष्ण एवं ईसा मसीह दोनों ही सिखाया। हम लोग ये चर्चा किए हैं। ईसा मसीह ने बताया, लीड अस नॉट अनटू टेम्पटेशन, सेव अस फ्रॉम द इविल स्पिरिट। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, तुम्हार भुवन मोहिनी माया मुक्त करो ना। प्रार्थना, हे प्रभु तुम्हारा प्लीज़ डोंट डिल्यूड अस बाय योर bewitching वर्ल्ड कंकरिंग माया। प्रार्थना करने से छोड़ देते हैं हम। बोला है, मामे वजह प्रबंध माया में तम तरंती थी। तो भगवान के चरणों में जाके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह ने बताया, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। तभी प्रश्न है कि हम लोग जब भगवान को प्यार करते हैं, भक्ति प्रार्थना करते हैं, भक्ति मतलब अहेतुक कुछ पाने के लिए, तो अगर भगवान का आराधना किया जाए वो तो सच्चा भक्ति हुआ नहीं, निष्काम भक्ति तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर जब प्रार्थना में तो हम कुछ चाहते हैं भगवान से। एक ओर से तो कहते हैं हमारा मन से कामना वासना हटा लो, और दूसरी ओर से कहते हैं हमें निष्काम अमला अहित की भक्ति दो। प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना अगर हो रहा है तो निष्काम नहीं हुआ, कुछ चाहिए होगी। जब कुछ नहीं चाहिए तभी तो निष्काम होगा। ठाकुर इसका समाधान किया है, भक्ति कामना के भीतर है नहीं। भक्ति कामना कामना न है। उदाहरण दिया कि
मिठाई खाने से अम्बल होता है, एसिड होता है, लेकिन मिश्री, शुगर कैंडी मिठाई होने पर भी, मिठास होने पर भी वो अम्लनाशक है। वैसे ही भक्ति हमारे सर्व प्रकार का कामना को नाश कर देता है। भक्ति प्रार्थना के भीतर नहीं कुछ मांगने का, उसमें हानि नहीं होता है। वो हमें आध्यात्मिकता के शीर्ष तक पहुंचा देते हैं। वो कामना नहीं है, वो हितकारी है, अनिष्टकारी नहीं है। तो ठाकुर क्या भक्ति, क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये सिखा दिया। ईसा मसीह भी भक्तगणों को सिखाया, इसी करके प्रार्थना करो परम पिता के पास, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसमें प्रार्थना में हम देखते हैं जो अवतारगण का ठाकुर के जीवन में एवं ईसा मसीह के जीवन में, उन लोग अपने लिए भी प्रार्थना किया, भक्तगण को सिखाया उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करने का, लेकिन इन लोग अपने लिए भी प्रार्थना किया। एवं जब मृत्यु आसन्न हो गया तब जीने के लिए प्रार्थना किया ताकि उसकी मृत्यु ना हो। तो ये तो साधारण व्यक्ति का जैसा हो गया। सब व्यक्ति को मृत्यु भय है, कोई मरना नहीं चाहते हैं। आप मृत्यु के समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बचा दो। जो ईसा मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं कि अंतिम समय में वो, हम जानते हैं कि चेड्रन नदी के किनार में जेत्समन गांव में जो बागीचा है, वहाँ पर उन्होंने अंतिम मिलन के लिए गए थे, अपना सांगोपांगो लेकर, अंतरंग भक्तों को लेकर, और उन लोग को बताया तुम लोग 1 घंटा जागे रहो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन उन लोग सो गए, 1 घंटा तक जाग नहीं सका, आरिशु को पकड़ के ले गए। लेकिन उसको पहले वो पीटर और जॉन को लेकर आगे बढ़ा और उन लोगों को कहा, माई सोल इज एक्सट्रीमली sorrowful unto the death, coming near the death, come unto the death। अर्थात मृत्यु अभी आसन्न है, इस समय में मैं बहुत दुखी हूँ, अर्थात मैं जीना चाहता हूँ। एवं ईश्वर के पास प्रार्थना भी किया। ओ माय फादर, लेट दिस कप पास अवे फ्रॉम मी। ये जो आसन्न मृत्यु के समय, मृत्यु का संयोग हटा दो। जीने चाहा, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर और बढ़ के उनको रैली कर दिया, पुनः जो पुनः निवंश संचार कर लिया और उन्होंने कहा, नेवरदलेस नॉट एज आई विल बट एज दाउ विल्ट। मेरा इच्छा गौण है, आपकी इच्छा बलवत्त, तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारे जीवन में।
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, समझ लिया कि उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो साधारण व्यक्ति जीने के लिए छटपटाते हैं और इन लोग जो जीने के लिए प्रार्थना कर रहे, इसमें फ़र्क है। ये कहते हैं कि भक्तों को कल्याण के लिए जीना चाहता हूँ, जो कि ठाकुर ने परिष्कार बताया। उनके जीवन में भी ऐसी हुआ था। जब गले में भयानक कैंसर हो गया, ठाकुर जानते थे अब जाना पड़ेगा, तो कहते हैं माँ को मैं प्रार्थना किया कि और कुछ दिन अगर हम रहते तो अनेक का कल्याण होगा। अब समझ रहे हैं बहुत आदमी आ रहे हैं, सबको कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है, मुक्त हो जा रहा है, तो और कुछ दिन अगर रह जाते तो अनेक का कल्याण होगा। माँ को प्रार्थना किया, बोल रहे हैं प्रार्थना किया कि ताकि और कुछ दिन हमें जीने का अवसर दे। लेकिन माँ माना नहीं। माँ वो प्रार्थना पूर्ण नहीं किया। तो ठाकुर कहते हैं किंतु राग बिना, कारण भी बताया। সরল বোকা, আমি সরল আর বোকা, পাছে সবাইকে সব কিছু দিয়ে দিই, সেই জন্য এই शरीर রাখবে না। देखिए, सबको सब कुछ देने के लिए कातर हो गए, सबको ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए। तो मैं सरल हूँ, इतना बुद्धि नहीं है, जो आएगा उसका दे देते हैं। ये माँ नहीं चाहते हैं। She does not want to make this God realization so cheap. साधन बिना सिद्ध वस्तु को भी ना मिलाए। उतना सहज आकर के सबको भगवत प्राप्ति हम करवा देते हैं, ये माँ का पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं रखेगा। यद्यपि ठाकुर ने जीने चाहा अपने लिए नहीं, औरों को कल्याण के लिए, जो कि ईसा मसीह भी वैसी भक्तों के कल्याण के लिए जीने चाहा, लेकिन वैसी हुआ नहीं। इच्छा का, ईश्वर की इच्छा ही उन लोग मान लिया। तो इसी जो अवतार का भक्तगण को लिए अतीव व्यग्रता, उनके कल्याण के लिए, इतने कष्ट के भीतर भी एक ही खाली चिंतन, भक्त का कल्याण कैसे हो। तो अवतार का ये भक्तगणों के लिए इतने सहानुभूति, सच डीप कंसर्न अगर हम याद रखें, तब उससे हमारा कल्याण हो जाता है। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा देते हैं और उनको अवलंबन करते हुए हमारे जीवन भगवत केंद्रित हो जाता है। एवं वो जो प्रार्थना सिखाया, वही प्रार्थना जीवन में हम अपना लेकर जीवन सार्थक कर लेते हैं। इस समझ के साथ श्री रामकृष्ण का और भी रोचक सादृश्य है, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन दिवस है, श्री श्री बुद्ध पूर्णिमा। कहा जाता है थ्राइस ब्लेसेड डे। इस दिन भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा। इस दिन ही भगवान बुद्ध का बोधि लाभ हुआ था बोध गया में।
एवं इस दिन ही भगवान बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था, देहावसान हुआ था एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 80। तो निर्वाण एवं महानिर्वाण तथा जन्म सब यही दिन हुआ था। इसके आधार पर आज शाम को संध्या आरती के बाद गौतम बुद्ध एवं बुद्धिज़्म के पर प्रवचन होगा, मेरा ही भाषण रहेगा। और आज पूर्णमासी है, इसलिए लखनऊ आश्रम में श्याम नाम संकीर्तन होता है, आज भी होगा। प्रवचन के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।